बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा जो आपके पास कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। ये बेटा जो आपको इक्वेशन दी हुई है कहता है ये प्रूव करना है, शो ये करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आए वो क्या हों, रैशनल हो। यानी उर्दू मीडियम वालों की बुक में लिखा होगा कि आपने ये साबित करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो नातक होंगे। बेटा क्या होंगे? नातक। अब कैसे बेटा हमने फाइंड करना है उसके लिए देखें, सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली है, दूसरी वैल्यू जो है वो एक्स वाली है और उसके बाद एक्स के बगैर कांस्टेंट रकम है और इक्वल के दूसरी साइड पे जीरो है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू बेटा इधर से क्या आएगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम है वो सारी ए की वैल्यू होगी, ए इंटू बी माइनस सी। ये बेटा ए की वैल्यू है। उसके बाद बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये जो x के साथ वैल्यू है ये b की वैल्यू है, b इंटू सी माइनस ए। और बेटा c की वैल्यू क्या होगी, वो ये वाली है लास्ट वाली, c इंटू ए माइनस बी। ये बेटा हमने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। अब बेटा आपने जो है जब ये प्रूव करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल होने चाहिए, नातक होने चाहिए, तो उसके लिए बेटा हमने फाइंड क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है। और डिस्क्रिमिनेंट जो है बेटा उसका फार्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले आप जो है किसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, ये है बी की वैल्यू, बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए। इसका ऊपर बेटा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया ये वाला, फिर -4। उसके बाद बेटा ए की वैल्यू थी ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी, ये वाली बेटा। उसके बाद मल्टीप्लाई सी की वैल्यू वो थी सी इंटू ए माइनस बी। ये बेटा आपने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी इस फार्मूले में। बी स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू, ऊपर स्क्वायर -4, ऐसे ही ए की जगह ए की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू। अब बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसका स्क्वायर हमने ओपन करना है। ये b का स्क्वायर बेटा अलहदा हो जाएगा इस वाली रकम का, और इसके साथ है c माइनस ए, इसका स्क्वायर अलहदा, ये रकम का स्क्वायर अलहदा और इस b का स्क्वायर अलहदा, -4। अब बेटा पहले इस रकम को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, a को b से किया तो a b, फिर -a को c से करेंगे तो बेटा a और c आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या होगा, आपके पास ये रकम अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सी ए से होगा तो सी ए, और उसके बाद बेटा जो है इसको सी ए लिख लें। अगर इसको सी ए लिखना है तो बेटा इधर भी ए को सी से करके ए सी की बजाय सी ए लिख लें। तो आप इधर अगर ए सी लिखा है यानी ए पहले सी बाद में, तो इधर भी आपने फिर क्या करना है बेटा, ए पहले लिख लेना है और सी बाद में, फिर सी को -b से करेंगे तो ये -b और सी आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये बी स्क्वायर ऐसे ही, इसके साथ बेटा ये सी माइनस ए का स्क्वायर है, यानी ये पहली रकम अगर ए हो दूसरी रकम बी हो तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a और b। ये बेटा इसका फार्मूला आ जाएगा, ये c माइनस ए के स्क्वायर का, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac। उसके बाद बेटा -4, ये वाला ऐसे ही, इसको और इसको मल्टीप्लाई आपने कर लेना है। क्या आएगा, पहले ये ए बी बेटा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ए बी को जब ए सी से करेंगे ए और ए का स्क्वायर, उसके बाद ये बेटा बी और सी साथ वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई इस रकम से करना है, ये प्लस की है ये माइनस की, माइनस ए बी को जब बी सी से किया तो बेटा ए बी का स्क्वायर और सी, ये एक ए बी एक ये और एक ये है स्क्वायर और साथ ये वाला सी। उसके बाद बेटा ये रकम दोनों से मल्टीप्लाई होगी, अब इसको दोनों से करना है इनसे, ये माइनस ये प्लस, माइनस ए सी को ए सी से किया तो ये बेटा ए का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर हो गया। उसके बाद
ए सी को मल्टीप्लाई बी सी से करना है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा बेटा ए सी मल्टीप्लाई बी सी से होगा, तो ये ए बी और सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और सी है और इसमें बी और सी है, ए और बी वैसे ही आ गया, ये सी और ये सी का स्क्वायर हो गया। क्लियर है बात बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई इधर, ये बेटा जो बी स्क्वायर है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर इससे, फिर प्लस बी स्क्वायर ए से होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसके बाद b का स्क्वायर बेटा इससे होगा -2ac से, तो ये -2a b स्क्वायर और c हो जाएगा। ये 2ac पहले ही था, इससे b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। तरतीब हमने रखी है, a वाली रकम पहले फिर b और फिर c। उसके बाद बेटा -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर bc, उसके बाद फिर ये -4 इस माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा 4a b स्क्वायर c, उसके बाद बेटा फिर ये -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 4 को इससे करेंगे तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर, और उसके बाद बेटा फिर ये जो है -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा 4, और ये वाला 4 जब ए बी सी स्क्वायर से होगा ए बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा, उसके बाद ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख दिया। उसके बाद बेटा अगर हम इनको ऐसे लिख लें, मज़ीद सिंपल बेटा अगर इस तरह कर लें कि ये जो रकम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हमने पहले लिख दिया ये वाली रकम को, और ये वाली रकम को उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए वाली पहले बी वाली उसके बाद, और उसके बाद बेटा ये वाली जो रकम है प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, इस रकम को लिख दिया। उसके बाद बेटा जो है नेक्स्ट हमने क्या लिखा, हमारे पास और कोई प्लस माइनस हो रही हैं तो उनको हम कर लेंगे। ये देखे बेटा आपके पास ये रकम और ये वाली रकम ये दोनों सेम है, ये बेटा आपके पास -2a स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी है, और ये +4a बी स्क्वायर और सी है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 2a बी स्क्वायर और c बचेगा। उसके बाद बेटा ये वाली वैल्यू लिख दी, ये -4a स्क्वायर बी सी, और लास्ट पे हमने ये वाली जो बच गई है -4a बी और c का स्क्वायर, ये बेटा हमने लिख ली। अब बेटा हमने क्या किया, इस a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे लिख लिया ए बी होल का स्क्वायर, प्लस इस बेटा बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हमने इस तरह से लिख लिया बी सी होल का स्क्वायर, और प्लस इसको बेटा हम इस तरह लिख सकते हैं -2ac होल का स्क्वायर। अब ये देखें जब बेटा ये स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, इसका मतलब हम माइनस अंदर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही आ जाएगा, और c का स्क्वायर ये c स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब इस रकम का अगर हम स्क्वायर लेते हैं बेटा तो ये यही वाली रकम आएगी, तो हम इसका स्क्वायर फिर इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये -2 इसलिए लिखा है ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। अब नेक्स्ट बेटा इस रकम को हमने लिखा +2, और इसके साथ बेटा ए बी और बी सी ये हमने अलहदा कर लिया। किस तरह से, 2 ये ऐसे ही ए बी को बी सी से करेंगे तो बेटा ए बी स्क्वायर और सी आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। फिर ये वाली जो रकम है बेटा इसको हमने लिखा +2, और इसके साथ बेटा 2 के साथ हमारे पास क्या आ गया, एक बेटा हमारे पास आ गया 2 के साथ ए बी, और एक बेटा हमारे पास आ गया -2ac। ये अब हमने क्या किया बेटा, ये इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा 2 से होगा, ये प्लस और माइनस माइनस ये वाला आ जाएगा, तो उसके बाद बेटा 2 से होगा 4, ये एक ए और एक ये ए स्क्वायर, ये एक बी और ये सी, ये बेटा यही वैल्यू है। अब इस तरह से लिखा क्यों है, फार्मूला बनाने के लिए, अभी मैं बताता हूँ। आगे ये इसको भी लिखा +2 ये वाली जो रकम है, और इसके साथ बेटा हमने एक दफ़ा लगा दिया जो है वो क्या, एक दफ़ा लगाएंगे b और c, और एक दफ़ा बेटा हम क्या लगाएंगे -2a और c। अब ये मैंने क्या किया, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, +2 को -2 से करेंगे तो -4, उसके साथ एक b और c,
ये लिख दिया और एक बेटा ए और सी ये लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास एक फार्मूला होता था बेटा, यहाँ पे मैं वो फार्मूला लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, इसका बेटा जो होल का क्यूब था वो किसके इक्वल आता था भला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये फार्मूला था बेटा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के क्यूब का। ये 9th क्लास में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। तो अब ये वाला फार्मूला वही बन गया है, a सारी रकम a है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस इसको हमने c कहा है तो ये प्लस जो है वो c का स्क्वायर। तो ये बेटा a इसमें ab है, b इसमें bc है और c जो है इसमें वो -2ac है। अब आगे देखें प्लस 2, ये देखें a वाली रकम नहीं आ गई और साथ b वाली रकम आ गई, यानी 2ab, जिस तरह इसमें ये फार्मूला था प्लस 2ab। इसी तरह बेटा आ गया प्लस 2a और c, ये a है और ये c है और उसके बाद लास्ट पे प्लस 2cb और c। ये बेटा आपके पास जो है तीनों वैल्यू वही बन गई जो वहाँ पे थी। तो इसका मतलब इसकी जगह हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर ये बेटा a है, ये b है और ये c है, इन तीनों का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर। a जो है बेटा इसमें ab है प्लस b इसमें bc है और प्लस c जो है इसमें वो -2ac है, इन तीनों का बेटा क्या हो जाएगा जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। इसको मज़ीद ऐसे लिखा जा सकता है ab प्लस bc और ये प्लस माइनस -2ac का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट जो था, फ़र्क कुनिंदा जो था वो बेटा मालूम कर लिया इसका। तो इसके साथ ही बेटा ये साबित हो गया, ये वाले जो बेटा इसके रूट्स आए हैं ये रैशनल हैं। क्या है बेटा कि आपके पास रूट्स आर रैशनल, बस इतना आपने लिख देना है कि रूट्स जो है साबित हुआ, उर्दू वालों ने लिखना है साबित हुआ रूट्स नातक हैं। बस ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट था 2.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 बेटा वो आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।